पति के चरणों का ध्यान किया, सूर्य देवता का आह्वान किया और जैसे ही छींटे लगाए त्रिशंकु गधा से मानव हो गए। बोल भक्त सल भगवान की। और जैसे ही मानव भये त्रिशंकु ने पत्नी की बाएं पकड़ी, जवाब दे ये नुकाए खड़ी हो, अवध के लिए चलो। पत्नी ने जवाब दिया नहीं महाराज, आपने वचन दिया है पानी भरना पड़ेगा। त्रिशंकु ने कही हम जब मैं तेरे को पानी भरे हम सो हम कब ना भरे, हम नहीं भरेंगे। मेहतरानी ने जवाब दिया महाराज अपने वचन से हट रहे हो, तुमने वचन दिया हम तुम्हारे यहाँ पानी भरेंगे, तुम्हें पानी भरना पड़ेगा। त्रिशंकु ने कही हम अब छोड़ा हम जीवन में कबू ना भरे। बाएं पकड़ी, जैसे ही चले मेहतरानी को क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया और त्रिशंकु रुक जा, या तू पानी नहीं भरेगा तो जा, मैं भी तुझे विश्वास के साथ कहती हूं तू नहीं भरेगा तो तेरा पुत्र मेरे यहां पानी जरूर भरेगा। इसी श्राप के बस आज सुपच के यहां हरिश्चंद्र को पानी भरना पड़ा। आज मेरे प्रेमी भक्तों इन्हीं के पुत्र हुए हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का विवाह तारा के साथ होकर के आया। तारा की गोदी में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था रोहितास। बड़ा ही चक्रवर्ती राजा हुए हैं। नीतिवान भूपाली सुनाऊं हाल प्रजा रह राजी, और जगिया सगीरत की धूजा रे सूरज में गई है छाई। भूपाल और नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रह राजी, प्रजा रह राजी। जकिया सगीरत की धूजा रे सूरज में रही है छाई। हर देत सभी को दान बड़ो सम्मान दुजन को बारी, राजा की करे बड़ाई सब नर नारी। आज मेरे प्रेमी भक्तों महाराज की जय जयकार हो रही है। जो भी दरवाजे पे जाता है कभी विमुख लौट के नहीं आया। हरिश्चंद्र का बड़ा उत्तम नाम चल रहा है, चक्रवर्ती सम्राट है, चौतरफा राज्य है। पर एक दिन इंद्र की सभा में सभी देवता विश्वामित्र बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी का आगमन हो गया और वशिष्ठ जी खड़े हो गए और जवाब दिया, जितने भी यहाँ सभासद बैठे हैं शायद तुमको पता नहीं होगा, मैं आपको बताना अवगत कराना चाहता हूं। क्या अवगत हम ये कराना चाहते हैं कि आपने दानी बहुत देखे हैं, धर्मज्ञ बहुत देखे हैं, राजा भी बहुत देखे हैं, पर हमारे हरिश्चंद्र जैसा, मेरे शिष्य जैसा कोई संसार में कोई दानी नहीं होगा, धर्मज्ञ नहीं होगा। पूरे भारत का सितारा है, केवल अभिमान मुझे भी इतना है, वो शिष्य केवल हमारा है। वशिष्ठ जी की बात सुन के विश्वामित्र जी को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र खड़े हो गए, जवाब दिया, वशिष्ठ अपने मुंह से बड़ाई करने वाला कभी बड़ा नहीं होता है, समझे ना। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं रामचरितमानस में कि आपन मुंह से आपन करनी और भारी अनेक भांति बहु करनी। आपन मुंह से आपन करनी, भारी अनेक भांति बहु करनी।
से आपन करनी, बार अनेक भांति बहो बरनी। अरे महाराज, अपनी बड़ाई करने वाला कभी बड़ा होता है? क्यों राजेश भैया? मेरे लोग छाती ढोंकत हमारे बराबर को है। अपने मुंह से प्रशंसा करने वाला कभी बड़ा नहीं होता है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी तुम्हें भाली भांत पता नहीं है, अपने मुंह से ही बड़ाई करते, शिष्य हमारा इतना बड़ा है, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे शिष्य की किसी ने परीक्षा नहीं ली, और परीक्षा ले लेना तो पता चल जाएगा कितना बड़ा दानी है। क्यों कि सत होता है, व्रत होता है, और पर सीमा सबकी होती है। सत्य होता है, व्रत होता है, और सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाके सरता भी ऊपर बहती है। जवाब दिया, जरा जरा से बूंद बरसने पे लला। ए वशिष्ठ जी, थोड़ा थोड़ा पानी बरसने से नदियों में उफान आ जाता है, पर कभी समुद्र में उफान नहीं आता है। और तुम कहते हो कि हमारा शिष्य दानी है, तुम्हें ये पता नहीं, किसी ने परीक्षा नहीं ली है, तुम्हें पता नहीं है। देखो कि सोना तो खूब चमकता है, कि सोना तो खूब चमकता है, और जब तक दिख लई यो आँच नहीं। ये तो घर की बातें मुनिवर, ये तो घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। जवाब दिया महाराज, सोना देखने में बहुत सुंदर होता है, और अग्नि में वो भी रख दो तो पानी पानी हो जाता है। सोना जितनी जल्दी पानी हो जाता है, इतनी जल्दी तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे शिष्य की यदि परीक्षा ले ली जाए तो वो भी ठुकरा जाएगा। तुम्हें इसलिए ज्यादा जल्दी उबलो नहीं कि हमारे शिष्य के बराबर कोई नहीं है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हम पहले ही से जानते थे कि विश्वामित्र तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? तुम किसी की बड़ाई कभी सुनना नहीं चाहते हो। मैं जानता हूं तुम में वो सामर्थ्य नहीं है कि तुम किसी की बड़ाई सुन सको। विश्वामित्र कहने लगे, तुम्हें ऐसा मालूम पड़ रहा है तो कहो तो हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले लें। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो जाओ हमारे शिष्य की परीक्षा ले लो। वो ऐसा नहीं है जो धर्म से विचलित हो जाए। ठीक है। विश्वामित्र जी ने जवाब दिया, वशिष्ठ यह तुम्हारे शिष्य को मैंने दर दर ना भटका दिया।
धर्म से विचलित ना कर दिया तो मुझसे भी विश्वामित्र कौन कहेगा। इसी शर्त पर विश्वामित्र चलने के लिए तैयार हुए। और जब विश्वामित्र जब तैयार हुए, विश्वामित्र जैसे ही चले और चल करके विचार किया हम चलेंगे तो चलेंगे कैसे। अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से जवाब दिया, पितामह हम आपसे 3 स्वरूप मांगने के लिए आए हैं। पहला स्वरूप मुझे सूखर का दे दीजिए, दूसरा मुझे कोड़ी ब्राह्मण का दे दीजिए और तीसरा नांग का दे दीजिए। आज ब्रह्मा जी ने 3 रूप दिए। विश्वामित्र सूकर का स्वरूप धारण किया, जहां हरिश्चंद्र का सुंदर फूल बाग था, क्यारी क्यारी रोस रोस खिल रहे हैं। उसी फूल बाग को उजाड़ने के लिए सूकर का भेष धारण किया और फुलवारी मंदिर प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश कर गए, फुलवारी को उजाड़ने लगे। मालियों ने प्रहार करना चाहा मेरे प्रेमी भक्तों, पर ऊपर जाके घुंघराने लगे हैं। और जब घुर्राने लगे, माली दौड़ करके हरिश्चंद्र के पास पहुंचे, जवाब दिया महाराज तुम्हारे एक जंगल में एक सूकर आया है जिसने तुम्हारे फूल बाग को उजाड़ दिया है। और जवाब दिया महाराज के तेरो तीनों बाग उजारी होरी उजारी,